दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज 14 मई का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, यानी आपकी कुल मिला के चौथी शिफ्ट है। तो दोस्तों पेपर कंप्लीट होने के बाद में आज आपके लिए पेपर और आंसर की लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल हैं, स्टूडेंट से खुद हमने एग्जाम सेंटर से जाके और फोन कॉल से पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों एक आपका पूछा गया है कि मामा भांजा की छतरी कहां पे है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए पेपर के लेवल की कुल मिला के अगर बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही आपका पेपर है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बिल्कुल नॉर्मल ही है। बाकी दोस्तों बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखने का खास जरूरत है, क्योंकि टाइम बहुत विद्यार्थियों को कम पड़ रहा है, क्योंकि लेंथ क्वेश्चन आ रहे हैं खासकर रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भटनेर दुर्ग कहां है। तो दोस्तों भटनेर दुर्ग कहां है, आंसर आ जाएगा हनुमानगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो दोस्तों आंसर आएगा 7 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों के प्रमाण कहां से मिले। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों के प्रमाण कहां से मिलते हैं, राइट आंसर आपका इसका आ जाएगा बैराठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका एक Ctrl+Z दोस्तों ये शॉर्टकट कुंजी किस काम में ली जाती है। देखिए दोस्तों ये शॉर्टकट जो कुंजी है मैंने पिछले 10-15 दिनों में आपको बहुत बार पढ़ाई है, बहुत बार। ठीक है, और दोस्तों ये पूछी गई है, तो इसका आंसर आएगा अंडू करने के लिए। अब आपको रेडू का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे बिल्कुल विपरीत पूछ सकता है अगले पेपर्स में। तो दोस्तों इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म। दोस्तों बिल्कुल जो हमने आपके लिए बुक बनाई थी सभी क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन देखेंगे कंप्लीट आंसर की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी के लिए खास इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी के ऊपर SSC CHSL मेगा कॉम्बैक्ट टेस्ट होने जा रहा है 15 मई 2022 को दोपहर के 12 बजे। तो दोस्तों इसमें इनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको क्लिक करना है और SJL 2021 कोड जरूर से यूज करें। दोस्तों इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ ही लकी विनर्स को HP लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल और Amazon वाउचर जीतने का मौका मिल रहा है। तो यहां आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। 60 क्वेश्चन आपके आएंगे और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी आप इनरोल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट आपका होने वाला है 15 मई को 12 बजे। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल रहा है। साथ ही लकी विनर्स को यहां पे लैपटॉप और सैमसंग मोबाइल भी मिल रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया HTTP की फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों हमने जो आपके लिए बुक बनाई थी, ऐसे मानिए पूरा का पूरा पेपर उसी में से फंस रहा है। HTTP की फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने आपको कई बार वीडियोस में पढ़ाई थी लास्ट 10-15 दिन में ही। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम। तो दोस्तों गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने। ठीक है, तो कब बने दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार कब बने। तो आंसर आएगा 1998 से 2003। ये उनका पहला कार्यकाल था एज ए मुख्यमंत्री इन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों पालनहार योजना का पूछा गया है। दोस्तों पालनहार योजना कब आपकी आई थी, 2005 में। ठीक है दोस्तों, आपका पेपर हो चुका है, तो आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ठीक है, 150 में से आपका लगभग कितना स्कोर किया आपने, कितने नंबर आपके आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है ओलंपिक का। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में उच्चतम कितने मीटर का भाला फेंका। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा इस बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक में, आपको पता ही होगा भाला फेंक में। तो उन्होंने अधिकतम कितनी दूरी का भाला फेंका, तब जाके उनको गोल्ड मिला। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा 87.58 मीटर का। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने उच्चतम यानी अधिकतम है 87.58 मीटर भाला फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई। ठीक है दोस्तों, बाल संरक्षण आयोग की स्थापना यह हुई थी 2007 में। ठीक है, बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों मानगढ़ धाम कांड कब हुआ। तो दोस्तों मानगढ़ धाम कांड कब हुआ,
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आंसर आ जाएगा 1913 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, महाराणा प्रताप ने कौन से किले का निर्माण करवाया? अब दोस्तों ये आपका वहां पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इसका उत्तर। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने इनमें से कौन से किले का निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021 में चयनित 4 आर्द्र भूमि में से कौन सी एक नहीं है? ठीक है, तो ये भी आपका दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आज सेकंड पारी में 14 मई की जो इवनिंग की शिफ्ट है उसमें पूछा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि SIPCOT ये किस राज्य की योजना है? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका आंसर आपको बाद में बताने की कोशिश करेंगे। एक आपका पूछा गया कि कौन से शहर का नाम संस्कृत भाषा में रखा गया है जिसका मतलब है स्वर्ग की तरह सुंदर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों पूछा गया है। देलवाड़ा में टोटल कितने मंदिर हैं? साथ ही इसके अलावा ज्वार उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है देश में? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ज्वार उत्पादन में द्वितीय राज्य पूछा गया है। वैसे पहले पर तो महाराष्ट्र है और राजस्थान है, ये चौथे नंबर के ऊपर आता है, लेकिन द्वितीय राज्य आपका आज पूछा गया है। एक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोटा में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? ठीक है दोस्तों, कोटा में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं टोटल? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का 2020-21 में कौन सा स्थान रहा है देश में? ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मंदिरों के पीछे चित्र क्या कहलाते हैं? इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं हैं? तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 154। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में कौन सी वस्तुएं हैं? तो 154। कितनी वस्तुएं हैं? 154 है। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत ने कौन कौन से पदक जीते? देखिए ऐसे करके विद्यार्थी ने बताया है, लेकिन हमें लगता है शायद से ऐसा होगा कि यहां पे टोटल भारत ने कितने पदक जीते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म नहीं है इसकी लैंग्वेज क्या थी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के मेडल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका एक पूछा गया है। और दोस्तों साथ ही नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आया है। तो ओलंपिक के लगभग आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है दोस्तों आपका गुप्तों के बाद मध्य भारत में कौन आया था? ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान के 3 जिलों में लोक सेवा आयोग कार्य नहीं कर रहा था, निम्न में से जिले में इनमें से किस जिले में काम नहीं कर रहा था? ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन आपका आज दोस्तों एग्जैक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों नवजीवन योजना का भी क्वेश्चन आया है, और दोस्तों कल जो आपके पेपर हुए उनमें भी और आज जो पेपर हुए उनमें भी हर पेपर में योजनाओं से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन लगभग आ ही रहे हैं। तो आपको इनके ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। बहुत पुरानी योजनाएं, राजस्थान की लगभग 5 से 10 साल पुरानी योजनाओं के बारे में भी पूछ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक राजस्थान निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो 6:30, तो फिर 8 के आगे भी यहां पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सिंपल दोस्तों आपका 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य अल्पसंख्यक आयोग में कितने सदस्य हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों एक विद्यार्थी ने बताया तो है। अब देखो इसके लिए कंफर्म नहीं है, एक विद्यार्थी ने बताया लेकिन एक ने मना कर दिया, तो ये क्वेश्चन देख लेना। लेकिन राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों आपका। साथ ही दुग्ध उत्पादन में प्रथम 4 राज्य कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ऐसा कई विद्यार्थियों ने हमें भेजा है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन हमें मिले और जिनके आंसर हमें मिले वो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। तो दोस्तों पेपर के लेवल से तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों। जो भी पेपर होगा तो आपको आंसर की अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आपका पेपर हो चुका है तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और पेपर नहीं हुआ तो आप इस पेपर के हिसाब से तैयारी कीजिए दोस्तों। बिल्कुल नॉर्मल सा आपका पेपर आ रहा है, आप काफी अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।